नमस्कार एंड वेलकम टू प्लेनेट 4। भीषण युद्ध के बीच यूएनएससी में भारत को परमानेंट सीट पर बड़ा ऐलान, चीन में हड़कंप। पहली बार मालदीव पर बोलते हुए जयशंकर ने उड़ा दी मोइजू की धज्जियां। भारत का नाम लेकर हो गया महा ऐलान, 140 करोड़ भारतीयों को था बेसब्री से इंतजार। उधर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने यूएनएससी के लिए अंतिम हुंकार भर के चीन में हड़कंप मचा दिया। 2024 की सबसे बड़ी खुशखबरी सुनने के लिए तैयार हो जाइए। दोस्तों, जिस देश ने भारत को 2024 की सबसे बड़ी खुशखबरी दी है उसका नाम बेल्जियम है। बेल्जियम के पूर्व प्रधानमंत्री यीव लेटार्ड ने भारत को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बनाए जाने की वकालत की। यह भारत के लिए 2024 की सबसे बड़ी खुशखबरी है। तो वहीं चीन में हड़कंप मचा हुआ है। साल 2024 में बेल्जियम पहला बड़ा देश है जिसने खुले तौर पर भारत को यूएनएससी में परमानेंट सीट देने की बात छेड़ दी है। जिन्हें नहीं पता उन्हें हम बता देना चाहते हैं कि बेल्जियम कोई छोटा मोटा देश नहीं है, बल्कि यह देश यूरोपीय संघ का केंद्र है। ब्रुसेल्स बेल्जियम की राजधानी है जो यूरोपीय संघ और नाटो दोनों का मुख्यालय है। इससे यह यूरोपीय और वैश्विक राजनीति में एक केंद्रीय भूमिका निभाता है। इतना ही नहीं, आर्थिक रूप से भी यह देश दुनिया के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि बेल्जियम पोर्ट ऑफ एंटवर्प दुनिया की सबसे व्यस्त बंदरगाहों में से एक है। अगर इस देश ने भारत को यूएनएससी में परमानेंट सीट देने की बात की है तो दुनिया इसे हल्के में बिल्कुल नहीं लेगी। इसी कारण चीन के कान खड़े हो गए हैं। चीन इसीलिए भी परेशान है क्योंकि इस वक्त दुनिया में चारों तरफ युद्ध हो रहा है और जब जब युद्ध होता है तब तब नियमों में बड़े बदलाव किए जाते हैं। यहाँ तक कि यूनाइटेड नेशन भी द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ही बना था। ऐसे में इस वक्त यूक्रेन, गाजा और यमन युद्ध चल रहा है, जिसे देखते हुए यूएनएससी में बदलाव करने को लेकर जोश हाई है। बेल्जियम के पूर्व प्रधानमंत्री ने जोर देकर कहा कि भारत को स्थायी सदस्य बनाने से सुरक्षा परिषद की वैधता और प्रतिनिधित्व में बढ़ोतरी होगी। उन्होंने कहा कि यूएनएससी को 21वीं सदी की वास्तविकताओं के अनुरूप ढलने की आवश्यकता है। पूरी दुनिया भारत को यूएनएससी में परमानेंट सीट देना चाहती है, लेकिन चीन सबसे बड़ा रोड़ा बना बैठा है। उन्होंने भारत के भू राजनीतिक के कद को ऊंचा करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की सराहना करते हुए कहा कि देश ने बहुपक्षीय परिदृश्य में मजबूत स्थिति बना ली है। ठीक यही बात विदेश मंत्री जयशंकर ने भी हाल ही में दोहराई थी, जिसकी चर्चा हम आगे करेंगे। लेटार्ड ने सऊदी यूएई मिडिल ईस्ट कॉरिडोर IMEC की सराहना की और उसे चीन की बेल्ट एंड रोड का अल्टरनेटिव बताया। उन्होंने कहा कि यह गलियारा चीन की दादागिरी पर लगाम लगाएगा। लेटार्ड ने यूक्रेन रूस संघर्ष के भू राजनीतिक परिणाम का जिक्र करते हुए बहुपक्षीय संस्थानों में अधिक न्याय संगत भूमिकाएं दिए जाने की वकालत की। उन्होंने विशेष रूप से भारत, ब्राजील और अफ्रीकी देशों की अधिक भागीदारी का आग्रह किया। उन्होंने पूरी दुनिया में भारत की अधिक प्रमुख भूमिकाओं की अनिवार्यता पर प्रकाश डालते हुए कहा, यदि परिषद का विस्तार कर इसके 5 स्थायी सदस्यों रूस, ब्रिटेन, चीन और फ्रांस और अमेरिका के अलावा भारत और ब्राजील को भी शामिल किया जाता है तो परिषद द्वारा किए गए कार्यों की विविधता बढ़ जाएगी और यह बेहतर प्रतिनिधित्व करेगा। आप 21वीं सदी की समस्याओं को 20वीं सदी की व्यवस्थाओं और समाधानों से नहीं निपटा सकते। लेटार्ड ने यूएनएससी की स्थायी सदस्यता के लिए भारत की दावेदारी का समर्थन करते हुए कहा, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को पुनर्गठित करने की जरूरत है ताकि भारत, ब्राजील और कुछ अन्य उभरते देशों को अपनी बात कहने और निर्णय लेने की प्रक्रियाओं को प्रभावित करने का अधिकार मिल सके। आपको बता दें कि G4 देशों में भी भारत यूएनएससी में परमानेंट सीट पाने का प्रबल दावेदार है। अब आइए आपको विदेश मंत्री एस जयशंकर के कुछ महत्वपूर्ण बयान सुनाते हैं। उन्होंने पहली बार मालदीव की धज्जियां उड़ा दी है। मालदीव पर बोलते हुए उन्होंने जो प्रहार किया है उसे आपको भी सुन लेना चाहिए। उसके बाद हम लोग जयशंकर साहब द्वारा दिए गए यूएनएससी के बयान को भी ध्यान से सुनेंगे। यह बयान चीन में हड़कंप मचा देगा, इसलिए आगे की बातों को जरा गौर से सुनिएगा। उधर विदेश मंत्री जयशंकर ने भारत मालदीव विवाद को लेकर कहा कि राजनीति तो राजनीति है और इसकी गारंटी नहीं दी जा सकती कि हर देश हर बार भारत का समर्थन करेगा या हमसे सहमत होगा। उन्होंने आगे कहा, हमने पिछले 10 वर्षों में बहुत सफलता के साथ मजबूत संबंध बनाने की कोशिश की है। उन्होंने कहा, राजनीति तो राजनीति है, मैं इसकी गारंटी नहीं दे सकता कि हर देश में हर दिन हर कोई हमारा समर्थन करेगा या हमसे सहमत होगा। इसके अलावा उन्होंने कहा कि पिछले 10 सालों में भारत दुनिया के साथ बहुत मजबूत संबंध बनाने की कोशिश कर रहा है। जयशंकर ने कहा, राजनीति में उतार चढ़ाव चलते रहते हैं, लेकिन उस देश के लोगों में आमतौर पर भारत के प्रति अच्छी भावनाएं हैं और वे अच्छे संबंधों के महत्व को समझते हैं।
उन्होंने यह भी कहा कि भारत वहां सड़कों, बिजली, पारिश्रण लाइन, ईंधन की आपूर्ति, व्यापार पहुंच प्रदान करने, निवेश में शामिल रहा है। विदेश मंत्री ने कहा कि यह इस बात को दिखाता है कि कोई रिश्ता कैसे विकसित होता है। हालांकि कभी-कभी चीजें सही रास्तों पर नहीं चलती है और इसे वापस वहां लाने के लिए लोगों को समझना पड़ता है जहां इसे होना चाहिए। उन्होंने दर्शकों के सवालों के जवाब दिए। जयशंकर ने कहा कि भारत और चीन के बीच सीमाओं पर आपसी सहमति नहीं है और यह निर्णय लिया गया था कि दोनों पक्ष सैनिकों को इकट्ठा नहीं करेंगे और अपनी गतिविधियों के बारे में एक दूसरे को सूचित रखेंगे। लेकिन पड़ोसी देश ने 2020 में इस समझौते का उल्लंघन किया। जयशंकर ने कहा कि चीन बड़ी संख्या में अपने सैनिकों को वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC पर ले आया और गलवान की घटना हुई। विदेश मंत्री ने कहा कि उन्होंने अपने चीनी समकक्ष को बताया है कि जब तक सीमा पर कोई समाधान नहीं निकलता, उन्हें अन्य संबंधों के सामान्य रूप से आगे बढ़ने की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। विदेश मंत्री ने कहा, यह असंभव है, आप एक ही समय में लड़ना और व्यापार नहीं करना चाहते। इस बीच कूटनीति जारी है और कभी कभी कठिन परिस्थितियों का समाधान जल्दबाजी में नहीं निकलता है। यह पूछे जाने पर कि संयुक्त राष्ट्र अधिकांश युद्धों को रोकने में सक्षम नहीं है, लेकिन इसके कुछ सदस्य भारत को सुरक्षा परिषद में स्थायी सीट से वंचित करने में सफल रहे हैं। जयशंकर ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र 1950 और 1960 के दशक में प्रासंगिक हुआ करता था और अंतराल होने के कारण सुरक्षा परिषद में शामिल 5 राष्ट्र अन्य देशों पर हावी रहते हैं। जयशंकर ने कहा कि पिछले 30-40 वर्षों में जो हुआ है उसके अब मायने नहीं है। उन्होंने कहा कि संयुक्त राष्ट्र की सीमा अब दिखाई दे रही है और कई लोग मानते हैं कि दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक भारत को वहां होना चाहिए। उन्होंने कहा कि भारत की अध्यक्षता में पिछले साल आयोजित G20 बैठकों के बाद किसी को भी एकजुट नतीजे की उम्मीद नहीं थी, लेकिन हम कामयाब रहे। विदेश मंत्री ने कहा, हर गुजरते साल दुनिया को लगता है कि भारत को वहां होना चाहिए, लेकिन दुनिया आसानी से और उदारता से चीजें नहीं देती है। कभी कभी लेना पड़ता है, हम आगे बढ़ते रहेंगे। यहाँ पर उन्होंने साबित कर दिया कि जब तक चीन जैसे अड़ियल देश UNSC के परमानेंट सीट पर बने रहेंगे, तब तक भारत को मांगने से कुछ नहीं मिल पाएगा, बल्कि अपने हक की लड़ाई लड़नी होगी। भारत के दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होने के बावजूद बड़ी संख्या में भारतीयों द्वारा विदेश में बसने के लिए अपना पासपोर्ट सरेंडर करने के बारे में पूछे जाने पर जयशंकर ने कहा कि यह एक व्यक्तिगत पसंद है। उन्होंने कहा, लोकतंत्र में आपको कुछ व्यक्तिगत विकल्पों को स्वीकार करना होगा क्योंकि यह जीवन की प्रवृत्ति है, लेकिन सबसे अच्छा जवाब यह है कि हम भारत में अधिक और बेहतर रोजगार के अवसर कैसे प्रदान कर सकते हैं। जयशंकर ने कहा कि किसी को विदेश जाने वाले लोगों को नकारात्मक दृष्टि से नहीं देखना चाहिए, क्योंकि यह गर्व की बात है कि आतिथ्य, विमानन, शिपिंग जैसे क्षेत्रों में भारतीय योगदान देने के लिए रोजगार लेने को तैयार है। जब उनसे विदेशी मामलों में देश की कुछ प्रमुख उपलब्धियों के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि अमेरिका के साथ संबंध 1947 से अगले 50 वर्षों तक नकारात्मक या कठिन थे, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी के प्रधानमंत्री काल में बेहतरी की ओर बदलाव शुरू हुए। जयशंकर ने कहा कि आज अमेरिका भारत को कैसे देखता है, इसमें अंतर है। विदेश मंत्री ने कहा, वे भारत के महत्व को पहचानते हैं, खासकर टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में। अमेरिकी व्यवसायों में भारत के प्रति उत्साह बदल गया है, जो पहले बहुत मजबूत नहीं थे। ऑस्ट्रेलिया के साथ संबंध काफी बदल गए हैं। उन्होंने कहा, अगर व्यापार, राजनीतिक और सुरक्षा विश्वास को देखा जाए तो खाड़ी देशों के साथ भी संबंध बदल गए हैं। उन्होंने कहा, अगले महीने हम अबू धाबी, संयुक्त अरब अमीरात में भी स्वामी नारायण मंदिर का उद्घाटन देखेंगे। इस पूरे विश्लेषण पर आप अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर लिखें। जय हिंद, जय भारत।